आप सभी का आज पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में प्रॉमिसेस किया हुआ है, उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। याद दिला दें कि हम लोगों का एक उद्देश्य जो स्टार्ट हुआ है बहुत पहले की वीडियो से, उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग आपके साथ साथ लगे हुए हैं। जैसे कि आप अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी आपके साथ डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा और उसका वैसे ही एमसीक्यू मिलेगा। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसी वादे को पूरा करने के लिए ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स ईंटें मनके और अस्थियां का 1 शॉर्ट वीडियो हो चुका था। अब हम लोग इसको आगे एमसीक्यू का पार्ट करेंगे। एमसीक्यू के पार्ट के पहले हम एक बात बता दें कि हम लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपको पता चला था। मैं पिछले के वीडियो में भी अनाउंस यही बात क्या कर रहा था और इस वीडियो में भी एक बात बता दें कि जैसा कि आफ्टर 12th आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना होता है, हर एक का एक सपना होता है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो उस यूनिवर्सिटी में आपको उंगली पकड़ के पहुंचाने का काम आज पाठशाला के द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, आपको आपका जो एक सपना है उस सपना को साकार करने के लिए एक छोटा सा कदम हमारे द्वारा उठाया गया है। पूरा तो नहीं, एक छोटा सा कदम उठाया गया है। उस कदम में बस आपको इतना करना है कि हमारे साथ सीयूटी बैच में जुड़ना है और उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन को करिए। और ये आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि जब आप ये तैयारी कर लीजिएगा उसके बाद आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाइएगा। और एक बात कि जैसा कि हम बता दें कि अभी हम लोगों का एक जो बैच चल रहा है, अभी करंट बैच जो चल रहा है, उसमें हम लोगों में 12th ने क्या किया, तो 12th के बच्चों के लिए अलग से एग्ज़ाम के प्रैक्टिसेस अभी से शुरू कर दिए हैं। अभी से शुरू हो चुका है वो। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिलने वाला है। उस एमसीक्यू के तहत आप समझ सकते हैं कि क्या आपका तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि क्या आपका सही में तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और ये क्वेश्चन कब कब के एग्ज़ाम में पूछा गया है उन सब का डिटेल के साथ आपको डिस्कशन मिलेगा। मतलब क्या है कि आखिरकार जो ये एमसीक्यू है वो कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया है, वो सब कुछ करने के बाद आप समझ पाइएगा कि क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। मतलब सर साफ है कि जब आप इसका तैयारी करिएगा, जब आप मेरे साथ ये एमसीक्यू डील करिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि ये आखिरकार कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था और कौन से साल पूछा गया था। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर 19 में पूछा गया है सवाल, 22 में भी पूछा गया है, तो आपको एक गेस हो सकता है कि यार ये 24-25 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये तकरीबन इस चैप्टर से 30 या 32 क्वेश्चंस अरेंज किया है और फिर उसको डील करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो बस आपको इतना करना है कि हमारे साथ साथ कदम को बढ़ाना है और इसी साथ साथ में आपको अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और अपना ईंट मनके और अस्थियां, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के सारे क्वेश्चन को एक बार देखिए कि क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं। अगर आपसे वो बन पा रहा है मतलब तैयारी बढ़िया है, मतलब 1 शॉट वीडियो भी क्लियर है, मतलब मेरा पूरा एनसीईआरटी कवर है, मतलब मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा आएगा और हम एग्ज़ाम में फोड़ के आने वाले हैं। तो आइए आपके साथ थोड़ा मदद करने के लिए हम लोग भी जुट चुके हैं। कंप्लीट पूरा अच्छे से अरेंजमेंट कब पूछा गया है, साथ साथ आप लोग भी लगे रहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो ईंट मनके और अस्थियां, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कैसा है जरा सा देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? Who first mentioned the हड़प्पा माउंड in 1826 AD? इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको तो पहले ही इस ऑप्शन को क्या करना है, काट देना है। ऐसा नहीं कि सर जॉन मार्शल लिखा हुआ है तो हाँ सर ने तो सर जॉन मार्शल पढ़ाया था। बेवकूफ, उसको हम कहाँ पढ़ाए थे, उस चीज को ध्यान से देखो। इसका आंसर क्या होगा,
चार्ल्स मैनसन, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 1826 में हड़प्पाई टीले का उल्लेख किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीधा नंबर 1A में आंसर टिक करके आ जाना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अच्छा, दयाराम साहनी? नहीं सर, दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा का किया होगा, इसमें तो मत जाइए, ये गलत हो जाएगा। तो बाबू कौन सा सही होगा? तो इसमें आंसर क्या होगा? रखाल दास बनर्जी। याद रखना, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। अच्छा, अब ये तुमसे पूछा जाता है रखाल दास बनर्जी 1922, याद रखना है। अभी हम आगे सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे और क्या आता है या नहीं आता है, क्या एग्जाम में कहीं कुछ बदल तो नहीं जाएगा, क्या एग्जाम टाइम में दिमाग काम तो नहीं करेगा, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। दिखाते हैं हम आगे के क्वेश्चंस में डील करके कि क्या होता है आखिर एग्जाम के टाइम पे। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था? मतलब कि कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग कौन से एलिमेंट के बारे में नहीं जानते थे? ऐसा कौन सा एलिमेंट था? ऑप्शन आते हैं, क्या क्या ऑप्शन है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। अब याद करो, याद करो, क्लासेस में ये बात का डील किया गया है और इतना तो तुम लोग पढ़ चुके हो कि गोल्ड दक्षिण भारत साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया से लाया जाता था। तो भाई साहब गोल्ड का नॉलेज तो था, गोल्ड का नॉलेज तो था। सिल्वर भी हम लोग पढ़े ही हैं, आ ही रहा था, कल के क्लास में भी डील किए हैं, वन शॉट में भी डील किए हैं कि सिल्वर तो आ ही रहा था, कॉपर भी आ ही रहा था। एक धातु याद रखना जिनसे ये लोग परिचित नहीं थे, वो धातु कौन सी होगी? तो वो धातु होगी आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आयरन का उनको ज्ञान नहीं था। अच्छा, उसके बाद के क्वेश्चन में आ जाओ। उसके बाद का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू डिटीज वाज द मैन डिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? याद है हमें कुछ एक पोस्चर में मिले हैं, एक बैठे हुए योगी पोस्चर में, यौगिक पोस्चर में, तो वो इंडिकेशन मिलता है पशुपति का। तो पशुपति कौन है? तो अरे इतना तो क्लियर हो जाएगा, गणेश नहीं, पशुपति शिवा, शिव का उनको ज्ञान था। तो इसका राइट आंसर शिव हो जाएगा, ना ही विष्णु मारना ना ही वरुण मारना। याद रखना, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? बिहार बोर्ड 2023, ठीक है, ये तुम्हारे 2023 ईयर्स में पूछा गया सवाल है ये। अच्छा, इससे पहले का भी जितना क्वेश्चन डील किए थे, इससे पहले वाला जितना भी हम लोग डील किए थे, वो सारा क्वेश्चन देखो कब कब पूछा गया है। ये इसको छोड़ दो और इसमें तुमको क्या देखने को मिलता है? ये जैक बोर्ड 2017 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो किए थे हम लोग, सिंधु घाटी के निवासियों को क्या ज्ञान नहीं था कौन से धातु का, ये जैक बोर्ड 2022 में भी पूछा गया, बिहार बोर्ड के 2014 एग्जाम में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, इवन 2021 में भी पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये सब बना पा रहे हो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया सवाल है, तो इसीलिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो गारंटी करके जाना, और इतना का नॉलेज अगर कोई रख रहा है मतलब सोचो उसका प्रिपरेशन ठीक ढंग से चल रहा है, वो अभी सही रास्ते में है, उसी रास्ते में चलते रहो। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ विच ईरा। कब कब पूछा गया भाई? ये 2014 में पूछा गया, 2018 में भी पूछ दिया गया इसको, 19 में ही पूछा, 21 में ही पूछा। मतलब इस क्वेश्चन से लगता है इनको बहुत ज़्यादा लगाव है,
बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए क्वेश्चन का रिपीटेशन देखो कितना बार है, 14, फिर 4 साल बाद 18, फिर 19, फिर 3 साल बाद 21, और क्यों ना कुछ साल बाद तो फिर तुम्हारा एग्जाम है। इसीलिए तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये आखिरकार कौन से युग का है, क्या ये पूर्व पाषाण युग का है। अब तुम अपने हिस्ट्री में पढ़े हो, तुमको इस बात का नॉलेज दिया गया है कि पाषाण युग तो बहुत पहले चले गए, नव पाषाण युग भी बहुत पहले है। अच्छा, आयरन एज, तो सर अभी आप बोल रहे थे, अभी इससे एक क्वेश्चन पहले ही एक बात का डील कर रहे थे कि उन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी, लोहा धातु के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। ठीक है, फिर से याद रखो 14, 18, 19, 21 इतना बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गारंटी कर लेना। इसके बाद का क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। चलो ये एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और मान लो पूछ देता है कि इन विच ईयर, यू हैव टू आल्सो आंसर इन विच ईयर, कौन से साल में एशियाटिक सोसाइटी कब बनी और किसने बनाया। मान लो ये क्वेश्चन रह जाए, और इसके ऑप्शंस क्या है, कनिंघम है, फ्लीट है, डीसी सरकार है, विलियम जोन्स है। एक बार याद करो तो तुम्हारे जो बुक है, तुम्हारा किताब जो है, उस किताब के एक टाइमलाइन तुमको एक अलग से मिला है, याद है, हर चैप्टर के लास्ट में एक टाइमलाइन तुमको मिला है। उस टाइमलाइन में ध्यान से देखना, उस समय सूची में ध्यान से देखना, तुम्हें कुछ कुछ देखने को मिलता है, और उसको जो देखते हो ना तो उसको जैसा पढ़ लिया करो बाबू, क्योंकि वो एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है, उसमें ईयर डिफाइन होता है। इवन हर किसी का भी जब भी तुम उसका खत्म करो तो एक बार टाइमलाइन को एक बार जरूर कर लो, ताकि तुमको रिकॉल हो जाएगा पूरा एक बार चैप्टर। उसी टाइमलाइन में हम लोग विलियम जोन्स के बारे में पढ़े थे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाया था। उद्देश्य क्या था इसका, ये भी याद कर लो। उद्देश्य था ताकि हम लोग पुराने काल के बारे में अध्ययन कर सके, इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई। कब बनाया गया, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो कौन से साल में बनाया गया था, तो 1784। याद रखने का ट्रिक क्या है सर, तो याद रखने का ट्रिक है कि 1764 क्या हुआ है, हम अभी भी करा रहे हैं। 1764 में क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, उसके 20 साल के बाद क्या किया गया, एशियाटिक सोसाइटी बना दी गई थी। इसीलिए हम जब भी पढ़ाते हैं तुमसे एक दो बात बोलते हैं कि जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो उनमें कुछ कुछ ईयर्स को ना एकदम याद कर लो, एकदम हमेशा, ताकि तुमको कोई भी पूछे कि इसके बारे में जानते हैं, तो हाँ उसके बारे में तो जानते हैं। अब हर चीज़ को याद करो ना, तो वो डेट को डिफाइन करके उसमें ऐड करते चलो कि इसके 5 साल बाद हुआ था, इसके 6 साल बाद हुआ था। ऐसे क्या होता है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर तो हो गया, इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। अगर साल पूछा जाए तो 1784। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, आ गया क्वेश्चन, वेयर इज डॉकयार्ड फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी कहाँ पे मिली है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम एक बात बोले, अगर कोई इसको 1 रीडिंग भी अगर किया होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक बार भी पढ़ा होगा, तो वो इसका जवाब क्या देगा, लोथल देगा। और जैसे ही वो इसका जवाब लोथल देगा, वैसे ही सब बोलेंगे कि तुम सही हो, क्योंकि इसका राइट आंसर भी क्या होगा, लोथल ही होगा। ठीक है, लोथल कहाँ पे है, तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। याद रखना, लोथल कहाँ पे स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। उसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके आगे का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से नदी के किनारे स्थित है, क्या सतलज, क्या सिंध। ये 2 ऑप्शन देख लो, क्या है, पश्चिमोत्तर मध्य भारत। तो एग्जाम में जाना और ऐसे काट देना, बोलना ये दोनों तो गारंटी नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर सिंध होगा। ठीक है, तो इन सारे चीजों को एकदम ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, सिंध मतलब समझ रहे हो, इंडस। अच्छा, उसके बाद क्या है, लोथल इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, कौन से नदी के किनारे लोथल स्थित है। हम लोगों ने बात किया लोथल गुजरात में है।
कौन सा नदी? क्या इंडस है? नहीं। व्यास? नहीं। भोगवा। रावी नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है और लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे स्थित है। याद कर लो एकदम। मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे, हड़प्पा किसके किनारे, लोथल किसके किनारे, कालीबंगन किसके किनारे। देखो एक दो चीज़ है ना, वो सारा कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, उन सारे चीज़ों को बढ़िया से एकदम कर लो। और एक बार सिलसिलेवार तरीके में जब तुमको हम लोग एमसीक्यू भी डील करा देंगे, उसके बाद हम ये बात लिख के देते हैं कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। इसके आगे क्वेश्चन आ गया, इसके अच्छा इससे पहले वाला हो गया लोथल, हाँ ठीक है लोथल वाला हो गया। उसके बाद में आते हैं where the remains of huge bath house found it Indus Valley civilization। विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है? ये सब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कब कब पूछा गया है देख लो, 15, 16, 17, 19, 22 और यूपीएससी में भी 2023 में। लेकिन बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 15 में पूछा, 16 में पूछा, 17 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, हड़प्पा नहीं, कालीबंगन नहीं, लोथल नहीं, राइट आंसर मोहनजोदड़ो। ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा शहर भी अगर आता है तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो एक दो चीज एकदम मोहनजोदड़ो में याद रखना। जैक 2016 और 20 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द ट्विन कैपिटल ऑफ हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अब देखो जुड़वा राजधानी दो बड़े बड़े शहर थे, वो बड़े बड़े शहर तुम कौन कौन सा सुने हो? चांदोलो में क्या होता था? आर्ट्स का काम होता था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, याद होगा लोग चीज़ यहाँ पे बनाते थे। कल की क्लास में ही हम लोगों ने बात किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। हड़प्पा लोथल नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इनके दो राजधानी ट्विंस कैपिटल इनकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हुआ करती थी। हड़प्पा कौन से नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने बात किया था, तुमको याद आ गया होगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था। क्वेश्चन देखो कब कब पूछा गया है, जैक बोर्ड में 2022 में पूछा गया था और बिहार के 2016 और 21 वाले एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर अभी हम तुमसे डील कर रहे थे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? रावी। इसका राइट आंसर रावी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वेयर इज लोथल लोकेटेड। सर अभी तो आपने कराया था कि लोथल कहाँ पर है, हम इस पर टिक नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन सुन लो क्या है, जैक 2022 और बिहार बोर्ड 2018 इतना इजी क्वेश्चन पूछा था 2018 के एग्जाम में। अब समझ में आ रहा है? अब भी तुम बोल रहे हो कि सर हो नहीं रहा है, एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर आके बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गया था। क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है बाबू, क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल होता है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पे होता है। इसीलिए तुमको हर टीचर आया करके इसी बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं कि जितना बार हो सके एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से करते जाओ, उसके एक एक लाइन को करते जाओ। जब तुम एक एक लाइन को बहुत अच्छे से करते जाओगे तब तुम्हारा खुद ब खुद तैयारी हो जाएगा और एग्जाम में तुम अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कौन से नदी के किनारे है? अभी जस्ट तुमको बताए हैं। अगर थोड़ा भी भूल रहे हो तो बैक करके देख लो एक बार वीडियो। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जितना भी एमसीक्यू है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किनके द्वारा एक्सकेवेटेड किया गया है? किन्होंने इनका उत्खनन किया था? किसने आखिरकार? अभी जब स्टार्ट हो रहा था वीडियो उसके दूसरे में समय ही शायद हमने बात किया था कि इसका आंसर क्या होगा? दयाराम शाह ने। कब? 1921। मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है, तो हड़प्पा का इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। मत भूलना कि और किसी में आंसर मत मार के आना। जॉन मार्शल कौन है? जिन्होंने हड़प्पा के बारे में नॉलेज दिया कि ऐसा कुछ होता है, इन्हीं के अंडर में पूरा एक्सकवेशन चल रहा था। अच्छा, उसके बाद आर.डी. बनर्जी हम लोगों ने बात कर लिया है कि इन्होंने किसका खोज किया था, याद कर लो। अच्छा, ऐसा राव भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाराम शाहनी। उसके आगे बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट? भारत पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? कल के क्लास में, मतलब कि हमने जब पिछला वीडियो किया है इसका, उस पर हमने इसका जिक्र कर दिया था। याद करो कि
सबसे फर्स्ट ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले जो आदमी आते हैं वो कौन आते हैं? वो आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। और जब फर्स्ट ASI मेंबर आएंगे तो उनमें भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही आएंगे। और देखो उसमें ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन, ये तो भाई साहब बंगाल विभाजन के टाइम में थे, इनको तो एकदम याद मत रख लेना। दयाराम साहनी भी नहीं, क्यों? क्योंकि दयाराम साहनी हड़प्पा से मिलते जुलते कुछ आ रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी, क्या बात बोल रहे हैं सर, लॉर्ड डलहौजी तो बहुत दिन बाद आए हैं। लॉर्ड डलहौजी तो बहुत पहले आ चुके हैं, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब में हम लोग ने पढ़ रहा था इसको, तो इसीलिए ये सारा ऑप्शन तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़ते हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस एज माउंट ऑफ डेट? कल की क्लास में हमने बात किया था, जब हम लोग जैसे इन टॉपिक शुरू कर रहे थे, बोले थे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो इसका तुमको राइट आंसर क्या देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है, ठीक है। हड़प्पा को नहीं कहा जाता है, कालीबंगन में नहीं कहा जाता है। कालीबंगन के बारे में बता दे कि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स बनते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। और भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कालीबंगन का जब भी बात किया जाए तो याद रखना ब्लैक बैंगल्स, क्योंकि काला बैंगल चूड़ी को कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ तुमको बनते हुए दिखते हैं। इसीलिए क्वेश्चन क्या है कि मृतकों का टीला के रूप में कौन सा शहर विकसित है? तो वो होगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखो क्या है कि आखिरकार मोहनजोदड़ो को किसने उत्खनन किया था? सेम क्वेश्चन जो नंबर 2 में था। एग्जाम में देखो तुम क्या करोगे, तुम पढ़ के जाओगे जो भी कुछ तुमको दिखेगा दयाराम साहनी, बोलोगे नहीं तो हड़प्पा में आ रहा था। फिर उसके बाद दिखेगा जॉन मार्शल, बोलोगे नहीं अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद आए थे। RD बनर्जी, बोलोगे पढ़े ही नहीं है, क्या है क्या नहीं, डाउट क्रिएट होगा। एग्जाम का माहौल में ऐसा होता है, ठीक है, उसमें डाउट क्रिएट होगा कि RD बनर्जी ऐसा तो नहीं पढ़े थे, तुम लोगों ने कैसे पढ़ा है? रखाल दास बनर्जी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर C। एग्जाम में कभी मत गड़बड़ाना, हम बार बार बोल रहे हैं, इस वीडियो का साफ साफ उद्देश्य यही है कि तुम कहीं हिचकिचाओ मत, तुम्हारा एकदम इतना अच्छा से तैयारी हो जाए कि तुम कभी भी एग्जाम में बैठो भी तो तुम्हारा हाथ पैर नहीं कांपे, या तुमको कोई भी एक जरा सा डाउट नहीं हो। मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदड़ो, क्या कहना चाहता है मोहनजोदड़ो? अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? माउंट ऑफ लिविंग, C नंबर, ऐसा होगा क्या? हम बोलते हैं हाँ, तुम खुद बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप बताएं मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। उसके आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? इसके आगे का क्वेश्चन तुमको क्या देखने को मिलता है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? सेम क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो होगा। अच्छा, वो ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ जब भी पूछा जाए, ये BSc 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में ये पूछा गया था। अच्छा, इसमें क्या तुमको देखने को मिलता है कि ये जो स्नानघर था, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, उसके दोनों साइड से क्या होता था? एंट्री पॉइंट होता था, और फिर यहाँ पे हमें बाथरूम्स भी देखने को मिले हैं। वन शॉट में भी इसका जिक्र किया गया था। ये हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? मोहनजोदड़ो में देखने को मिल रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? विच वॉज द बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? जैक 2022 का क्वेश्चन है, तुम भी इसको एकदम अच्छे से करके रखना, क्या पता तुम्हारा बोर्ड भी इसको कॉपी कर ले। किनको सबसे बड़ा शहर माना जाता है? तो उसका भी आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा अगर शहर किसी को माना जाता है तो वो होता है मोहनजोदड़ो। धोलावीरा कहाँ पर है? देखो धोलावीरा जब भी पूछे या पूछे कि इरिगेशन का हमको साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है, इरिगेशन का साक्ष्य, और फिर या धोलावीरा कहाँ पर है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इरिगेशन का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो धोलावीरा, ठीक है, ऐसे याद रखना। धोलावीरा कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में और क्या है? लोथल भी है। किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम वेयर वाज द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन फाउंड? हमें घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है? ऐसा क्वेश्चन जब भी तुमको मिलता है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है, अगर तुमसे पूछ दिया जाता है कि ऊंट की हड्डियां कहाँ पे मिली है, तो तुम उसका आंसर क्या मान के आओगे पता है?
तुम मार के आना कालीबंगा, याद रखो ऊँट में। और अगर ये पूछ दिया जाए कि वो किस जानवर से परिचित नहीं थे तो लिखोगे क्या, हाथी, एलिफेंट। ऊँट मतलब कैमल, ठीक है, एकदम याद रखना। ऊँट का सर कालीबंगा, और किस जानवर के बारे में परिचित नहीं थे तो हाथी के बारे में ये परिचित नहीं थे। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है, सूरकोट्टा से, ठीक है, घोड़े की हड्डियां सूरकोट्टा, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये बिहार 2023 का क्वेश्चन है, इसीलिए एकदम ध्यान से कर लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज फाउंड प्रूफ ऑफ लॉ, जोता हुआ खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ शब्दों में तुमसे ये क्वेश्चन जैक 2015 पूछ रहा था। इसका आंसर क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है, विच आर्कियोलॉजिकल हैज हाईलाइटेड द कॉन्केव मिल ऑब्टेन्ड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में प्रांत अबतल चक्की प्रकाश डालने वाले व्यक्ति कौन थे, क्या वो कनिंगम थे, नहीं, याद रखना, इसको एकदम याद रखना। ये बोर्ड में नहीं पूछा गया है लेकिन इसको याद रखना, इसका आंसर होगा क्या, अर्नेस्ट मैके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अब धीरे धीरे थोड़ा तुम्हारे लेवल को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है बिहार बोर्ड, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जब भी पूछा जाए याद रखना कॉनकेव मिल, तो इसका आंसर तुम क्या मारोगे, अर्नेस्ट मैके, ठीक है। चलो, मोहनजोदड़ो इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज का है, बिहार बोर्ड 2022 का ये पूछा गया सवाल है। देख लो, बिहार बोर्ड 2022 में एकदम सवाल को पूछा गया था, और इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये सिंधी लैंग्वेज है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। अब उसके आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी जगह पे, तो क्या वो सिंध में लोकेटेड है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में या बंगाल में है। तो सिंध में याद करो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बंगाल होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान, सी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर मार्क के लो एकदम जल्दी से कि इसका राइट आंसर होगा सी। और एक बात और सुनो, ये पूरा वीडियो को जब तुम देख रहे हो तो उसके साथ साथ अपना भी आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि तुमसे कितना ज़्यादा सही हो पाया, जिससे तुम अपने प्रिपरेशन को देख लो कि तुम कहाँ तक गए हो, कहाँ तक आखिरकार सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर बोले हैं बिगेस्ट, वही है लार्जेस्ट, कौन सा होगा तुम बताओ। ऑप्शन क्या है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। अभी थोड़ा देर पहले बताएं, नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं। इन विच ईयर हड़प्पन फर्स्ट एक्सकेवेटेड, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है, कौन से साल में, तो सर ये तो आंख बंद करके याद हो गया, 2-3 बार बोल भी दिए हैं, 1921। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम कभी भी एमसीक्यू करा रहे हो तो हम उसको तभी स्टार्टिंग में ही डील कर लेते हैं, क्योंकि याद रखो कि एक एमसीक्यू को के साथ बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। अगर तुम ऐसे याद करोगे कौन से साल में हड़प्पा को सबसे पहले उत्खनन किया गया था, कौन से साल में, 1921 याद हो जाएगा, लेकिन तुम तुरंत तभी टाइम में याद कर लो किसने किया था, इससे क्या होगा, तुम्हारा और अच्छे से तैयारी हो जाएगा, किसके अंडर में किया था, ये सारा कुछ एकदम अपने साथ साथ चलते ही चलो। अच्छा, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, कौन से जगह से आखिरकार हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिलता है, एक डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग गर्ल हमें जब उत्खनन किया गया तो एक नृत्य करती हुई लड़की हमें मिली है, जो कि मिट्टी की बनी हुई है, जो हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। इन विच ईयर, अच्छा ये कब पूछा गया था ये भी नहीं पता है, ये कब पूछा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर दिस रखालदास बनर्जी फाइंड द रिमेन्स ऑफ मोहनजोदड़ो, कौन से साल में मोहनजोदड़ो के बारे में जब इन्होंने रिसर्च किया तो इन्हें कौन से साल में एविडेंस मिले हैं। ये रहा तुम्हारा होमवर्क जो तुमको करके आना है। क्वेश्चन सुन लो, इन विच ईयर दिस रखालदास बनर्जी फाइंड द रिमेन्स ऑफ मोहनजोदड़ो, कौन से साल में मोहनजोदड़ो का इनको साक्ष्य देखने को मिलता है, रखालदास बनर्जी को, कौन से साल में। 2-3 बार एक ही चीज को रिपीट कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये सवाल है, और ये बिहार बोर्ड 2013 का पूछा गया एक प्रश्न है। उसके बाद बढ़ते हैं, अच्छा
ये 30 क्वेश्चंस था। देखो कंप्लीट 30 क्वेश्चंस तुम्हारे साथ हम लोगों ने डील कर लिया है, कौन कौन साल में पूछा गया है। और ऐसे ही तुमको अब छोटे छोटे क्लिप करके क्या आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आते जाएंगे हर एक छोटे छोटे क्लिप में, जिसमें कि अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 को डील किया है, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ये तुम्हारे हिस्ट्री का सेक्शन है। वैसे ही तुमको पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हर कोई का एक चैप्टर का 1 शॉट, उसके साथ ही उसका MCQ हर वक्त जाता जाएगा, ताकि तुम भी अपने पढ़ाई को एकदम उसी लेवल पे करते जाओ। हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो वैसे हम लोग के द्वारा एक कोशिश किया जा रहा है कि तुम्हारे साथ हम भी एक प्रिपरेशन में लग जाएं, तुम्हारे साथ हम भी कम से कम हाथ पकड़कर एक कदम अगर तुम बढ़ा रहे हो तो एक कदम हम बढ़ा करके तुमको उस मंजिल, उस मुकाम तक पहुंचाएं कि 12th में तुम एक बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करो और अपने घर का, अपने गाँव का, अपने फैमिली का, हम लोगों का, सब कोई का नाम रोशन करो। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो भी लाया जा रहा है, इसी उद्देश्य के साथ लाया जा रहा है ताकि तुम भी ऐसा ही पढ़ाई कर रहे हो। तुम लोगों को बहुत 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 कांग्रेचुलेसन कि इस वीडियो को, इस चैप्टर को यहाँ तक ख़त्म कर लियो। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे चैप्टर 2 के साथ।